वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। यह नहीं दिया है, पठन कठिनाई का नहीं है। देखिए लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, इसलिए क्या होगा, दूसरा नंबर ऑप्शन होगा, दूसरा नंबर। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा नंबर ऑप्शन होगा। 12 नंबर देखिए, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। देखिए आया हुआ प्रश्न, विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों, नियमित विद्यालयों। क्या होगा ऑप्शन देखिए, नियमित विद्यालयों। क्या होगा आंसर, नियमित विद्यालयों। नियमित विद्यालय। अगला प्रश्न देखिए, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। क्या होगा आंसर, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जरूरतमंद बच्चों को भी क्या करना है, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है, शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण। क्या होगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर क्या होगा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, दृष्टि दोष है, उसका देखने में परेशानी है, इसीलिए क्या होगा, वह छू कर स्पर्श करके जानकारी लेगा, त्रिआयामी आकृति के स्पर्श द्वारा। सोलह नंबर प्रश्न देखिए, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित या सुनने में परेशानी है, उसको सुन नहीं सकता है। देखिए ब्रेल लिपि, यंत्र, सांकेतिक भाषा, ये सभी। देखिए ब्रेल लिपि जो दृष्टि दोष बाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, इसलिए क्या होगा, 1 नंबर नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, यंत्र। क्या होगा, सांकेतिक भाषा। आंसर क्या होगा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक बच्चा 16 को अक्षर लिखता है तथा 6 को डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता हो तो यह क्या है। देखिए दृष्टि दोष, मानसिक दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक क्षय। क्या है, सीखने में अक्षम, सीखने में अक्षम। अगला प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। भावनात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, मनोगत्यात्मक क्षेत्र।
क्या भावनात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए, श्रवण बाधित यानी सुन नहीं सकता है बच्चा, देखिए, से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं। जैसे देखिए, कुंठा का सामना करते हैं। ऑप्शन देखिए, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने की अक्षमता। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। अगला प्रश्न देखिए, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। निर्योग्यताएं, अगला देखिए, अगला ऑप्शन, अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं, पैतृक यानी माता पिता, नहीं ऐसा नहीं है, माता पिता कमजोर होने से बच्चे बुद्धिमान होते हैं। शहरी ग्रामीण ग्रामीण के क्षेत्रों से जो संबंध रखते हैं ये भी बुद्धिमान होते हैं। लड़कों ये नहीं बोल सकते हैं, इसलिए क्या होगा आंसर, देखिए, बीस नंबर प्रश्न देखिए, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन क्षेत्रों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। चौथा ऑप्शन है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 20 नंबर का प्रश्न क्या होगा, तीसरा नंबर, ऑप्शन तीसरा, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं।